है। खुद रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुन्तु नबिय्यों व आदमो बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। इसका मतलब ये निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पैगंबरी मुस्तफा करीम को अता फरमाया और उसके बाद गर्चे अल्लाह ने सबसे आखिर में आपको जो है मबूस फरमाया। हजरात जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीनो आसमां को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने चाहा जमीन पे अपना किसी को खलीफा बनाए, नाइब रखे और उससे जमीन को आबाद करे। नूरे मोहम्मदी की रोशनी से पूरे कायनात को रोशन कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया, नूरे मोहम्मदी को उनकी पेशानी में चमकाया। मैं अर्ज कर देना चाहूंगा हजरात गिरामी वकार, अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को तख्लीके आदम के बाद उनकी पेशानी में ज़ुहूर फरमाया। उसके बाद मैं अर्ज करता चलूं आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर हजरत आदम से मुंतकिल होकर आपके बेटों में जो अशरफ थे और सब आपके जानशी बने वो हजरत शीस पैगंबर हैं। आदम से आपका नूर मुंतकिल होकर हजरत शीस रज़ियल्लाहु अलैहि सलाम तक पहुंचा। हजरत शीस से आपका नूर मुंतकिल होकर सिलसिला बा सिलसिला हजरत नूह तक पहुंचा, हजरत इब्राहिम तक पहुंचा, इस्माइल तक पहुंचा, यहाँ तक कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहां से अब्दुल्ला तक पहुंचा। हजरात मेरे आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले आदम से लेके अब्दुल्ला तक जितनों में आपका नूर मुंतकिल हुआ, चाहे वो अंबिया किराम हो या गैर अंबिया मोमिन और मुवहिद क्यों ना हो, सब अपने दौर में मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम रहे। इस सिलसिले में मैं आपको हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दो वाक़या सुनाना चाहता हूँ, नूरे मोहम्मद का फैजान बताना चाहता हूँ, नूरे मुस्तफ़ा की बरकत आपके ज़हन में उतारना चाहता हूँ। अभी मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब में जलवागर हैं। आप अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से 55 दिन पहले अबरहा बादशाह जो यमन का बादशाह है उसने ये इरादा किया मैं खानाए काबा को मुनहदिम कर दूंगा। इस नियत से उसने मक्का पे चढ़ाव किया। हजरात यहीं पर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा, अबरहा जो असहाबे फील में से हैं, जो हाथी का बादशाह के नाम से मशहूर है, उसने खानाए काबा को ढाने का इरादा नियत क्यों किया? उसकी वजह ये थी यमन का बादशाह अबरहा ने देखा था मक्के की सरजमी पे जब हज का महीना आता है चारों तरफ से लोग दूर दूर से काबे की जियारत के लिए आते हैं। उसने ये चाहा लोग काबे की जियारत के लिए हज के मौके से ना आए बल्कि यमन पहुंचे। उसने इस नियत से यमन की सरजमी पे यमन के दारुस सल्तनत मकाम सनआ में उसने एक गिरजा घर बनाया। बनाने के बाद उसने बड़ी कोशिश की लोग मक्के के बजाय लोग यमन का दौरा शुरू करें, हज के महीने में लोग काबा का तवाफ ना करें बल्कि उसके गिरजा का तवाफ करें। इस कोशिश में था जब इस तरह की खबर मक्के वालों को पहुंची, मक्के वाले गुस्से से जल भून गए। उसके बाद बनी किनाना का एक शख्स इस कदर गुस्से में तिल मिला उठे कि उन्होंने यमन का सफर शुरू किया। यहाँ तक के मकाम सना में पहुंचकर उस गिरजा घर में पाखाना कर दिया। उसकी निजाजत से पूरा गिरजा लथपथ हो गया। जब बादशाह को यह खबर पहुंची मक्के की सरजमी से एक शख्स आकर का हमारे गिरजा घर पे पाखाना करके उसे निजाजत से लथपथ कर दिया, उसको गुस्सा चढ़ गया। उसने ये
इरादा किया, मैं काबा को ढा दूंगा, मुनहदिम कर दूंगा, मिसमार कर दूंगा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सोचकर उसने काबा ढाने के इरादे से, काबे को तबाह और बर्बाद करने के इरादे से, मिसमार की नीयत से वो यमन से निकला लश्करे जर्रार के साथ और हाथियों की एक बड़ी फौज के साथ उसने मक्का शरीफ की तरफ जो है उसने रुख से सफर बांधा। अभी आधा ही थोड़े, अब काबा नजर ही आ रहा था, थोड़े ही रास्ता बाकी था काबा पहुंचने के लिए। ए मिल्लत के नौजवानों, ऐसी सूरत में अब रहा का जो अगला दस्ता था उसने क्या किया, बदमाशी और शरारती से मक्के वालों के मवेशियों को, जानवरों को हाँक लिया और उन लोगों से छीन लिया। छीन कर जब वो लोग आगे बढ़ने लगे, ये खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची। जब उन्हें ये खबर पहुंची कि काबा ढाने के लिए अब रहा लाखों लश्कर के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अहले कुरैश और मक्के वालों से कहा, हर एक अपनी अपनी पनाहगाह में चले जाएं। बादशाह बड़े कर्रोफर का है, आप उनके मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये कहकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी खुद जबले सबीर पे चंद कुरैशियों को लेके चढ़ गए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ पे चढ़ गए, उसकी चोटी पे पहाड़ पे चढ़कर उसकी चोटी की बुलंद चोटी पे आप कयाम पजीर हुए। ऐसे आलम में ऐ मिल्लत के नौजवानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर हो गया, नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ और उस नूरे मोहम्मदी की शुआएं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से निकलकर काबे से टकराने लगी। ऐसे आलम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, लोगों अब घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह मेरी पेशानी से जो नूरे मोहम्मदी चमक कर उसकी शुआएं काबे से टकरा रही है, ये इस बात की दलील है गालिब हम रहेंगे, कामयाब हम होंगे, फतहयाबी हमारे कदम को चूमेंगी। ये कहकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जबले सबीर से आप नीचे उतर आए, सीधा आप वहां पहुंचे जहां अबरहा बादशाह खीमा जन था। आप वहां पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार ने बादशाह को खबर दी कि मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब आया है आपसे मुलाकात के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बादशाह से करीब होते हैं, आपके हुस्नो जमाल बुलंद कामत को देखने के बाद बादशाह बेला इख्तियार अपनी तख्ते शाही से उतरकर आपका इस्तकबाल किया और आपको लेके जमीन पे बैठ गया। फिर उसके बाद बादशाह ने कहा, बोलिए आप क्यों आए हैं, खैरियत तो है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हम इसलिए आए हैं, आपके लश्करों ने हमारे जानवरों को छीन लिया है, हाँक कर लेकर आ गया है, आप हमें हमारा जानवर दे दें। इतना सुनने के बाद बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। बादशाह कह उठा, आपकी ये बुलंद कामत और ये हुस्नो जमाल और कमाले सीरत को देखने के बाद मैं तो समझा था आप काबे की हिफाजत के सिलसिले में मुझसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन आप आते ही अपने जानवरों के हवाले से गुफ्तगू करके आपने अपना वकार मेरे सामने कम कर लिया है। ठीक है, बात अगर ऐसी है आप अपने जानवर को लेकर चले जाएं। अगर आप मुझसे काबे के हवाले से भी सिफारिश करें, हम आपकी सिफारिश कबूल करके हम आपके काबे को महफूज रखते नहीं जाते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, काबा मेरा घर नहीं है, काबा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद अपने घर की हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह खुद अपने घर के निगहबान है, वो खुद अपने घर को बचाएगा। इतना कहने के बाद बादशाह फिरौनी लहजे में कहा, अच्छा क्या आप ये कहकर मुझे ये बता डराना चाहते हो, मैं तो काबे को उठाकर मिसमार कर दूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जब बात ऐसी है फिर आप समझो और काबे का जो रब है वो समझे। ये कहे
और आप चले गए। अहले कुरैश से फिर आपने कहा हर एक अपने घरों से निकल जाए और पहाड़ों में दर्रों में आप लोग पनाह गुज़ी हो जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सारे काबे के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को जब अब दूर तक जाने के लिए हुक्म दिया, उसके बाद आप कुरैश के चंद लोगों को लेकर काबे शरीफ से करीब होते हैं। काबे के दरवाजे के हल्के को अपने हाथ में बड़ी बेकरारी और गिरियासारी के साथ आप पकड़ कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नल मरआ यमना रहलहु फमना रिहालका। ऐ अल्लाह, हर आदमी अपने घर की हिफाजत करता है, तो अपने घर की खुद हिफाजत फरमा। उनसुर अला आले सलीब व आबिदिल यौम अलग। ऐ मौला, और तू अपने ताअत गुजार बंदों की मदद फरमा उन लोगों के मुकाबिलों में जो सलीब के पुजारी हैं। इतना कहकर आप भी चले गए। ऐ मुसलमानों, जिस सुबह को बादशाह को यह मंजूर था काबे पे हमला करना, उसी सुबह को बादशाह ने लश्करे जर्रार और हाथियों की कतार के साथ जब आगे बढ़ना शुरू किया, मकाम मुक़म्मस के करीब जब बादशाह पहुंचा, महमूद नाम का हाथी जिस पर बादशाह गालिबन सवार था, उस जगह पे वो हाथी बैठ गया। लोगों ने बड़ी कोशिश की हाथी को उठाने के लिए, लेकिन हाथी नहीं उठा। बहुत ही हाथी को ललकारा गया, हाथी नहीं उठा। जब नहीं उठा, ये लोग जब बेताब होने लगे, अल्लाह का हुक्म हुआ। अबाबिल परिंदा उन्होंने अल्लाह के हुक्म से झुंड दर झुंड, जौक दर जौक, एक बड़ी जमात के साथ ये नन्हे नन्हे परिंदे अपने चोंचों और पंजों में तीन तीन कंकरियां लिए हुए समंदर की तरफ से हरम पाक की तरफ बढ़े और कहरे इलाही बनकर संगबारी आसमान से शुरू कर दिए। एक एक कंकर जब लश्करों पर गिरता था, अल्लाह अकबर कबीरा, कहरे इलाही की बिजली बनकर जब कंकर बादशाह के लश्करों के एक एक फर्द पे गिरता था, उसके बदन को छेद करके हाथी को भी जो हाथी से पार कर जाता था, उस कंकर की मार किताब ना लाकर बादशाह के लश्कर समेत हाथियों के बदन के गोश्त टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पे बिखर गए। यहाँ तक कि एक शख्स भी नहीं बच पाया। जब सारे लोग हलाक हो गए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुरैशियों को लेकर जब जमीन पे उतरे, तो सारे लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, आज तुम्हारी ये करामत हमने देखी, ये किसी और चीज की वजह से नहीं, ये जो नूर तुम्हारे पेशानी पे चमक रहा है, ये उसी नूर की बरकत है, उसी का फैजान है। मिल्लत नौजवानों, अभी मेरे आका सलाम जमीन पे तशरीफ नहीं लाए हैं, आप शिके में मादर में है। अब देखो 55 दिन बाकी है आपको दुनिया में आने के लिए। अल्लाह ने ये करम फरमाया और काबे की हिफाजत की। इसी की तर्जमानी करते हुए अल्लाह का कुरान खुद बोलता है, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? ऐ मेरे भाइयों, अभी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में है, बतने अतहर में है वालिदा मोहतरमा के। अभी आप जमीन पे आए नहीं हुए हैं, माँ के पेट में है। अल्लाह फरमा रहा है, आपकी पैदाइश से 55 दिन का पहले का वाक़िया है। अल्लाह फरमा रहा है, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, आपने नहीं देखा आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? मेरे भाइयों, जब मेरे मुस्तफा माँ के पेट में रह के काबे के हालात को मुलाहाजा कर सकते हैं, तो आज मदीने पाक में रह के हम गुलामों का बयान भी सुन सकते हैं, मिलाद भी समाप्त कर सकते हैं, हालात का मुशाहदा भी कर सकते हैं। आगे अल्लाह का कुरान फरमाता है, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। और क्या आपने नहीं देखा, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, और उनकी हलाकत में और उसके दावों को अल्लाह ने कैसी जगह में हलाकत में डाला।
यहाँ तज़लील का माना हलाकत, और अल्लाह ने क्या उनके दावों को हलाकत में नहीं डाला। इस तरह पूरी आयत है। इसे फिर मैं किसी और मौके से बयान करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए हैं, उससे पहले आपके मौजज़ा जाहिर हो गया। अब आओ मैं इस सिलसिले में एक दूसरा वाक़या बयान कर देना चाहता हूँ। नूरे मोहम्मदी का फैज़ान देखो, मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए हैं, फैज़ वक्त से पहले जारी हो चुका है। एक दूसरा वाक़या यही आपके दादाए मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक दूसरा वाक़या है। आपने एक दफा ख्वाब में देखा कि आपको अल्लाह तबारका व तआला की तरफ से आपको चाहे जमजम, जिसे हम बीरे जमजम कहते हैं, वो मुनहदिम हो गया था, वो पट गया था, जिसकी वजह से कुआं जो जमजम का था की जगह पे था, लोगों को इसका इल्म नहीं था, लोगों को इसका इल्म नहीं था। इतना तो मक्के वाले जानते थे कि हमारे मक्के ही में चाहे जमजम है, लेकिन किस जगह पे चाहे जमजम था, अहले मक्का को इसका इल्म नहीं था। एक दफा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में बताया गया और उन्हें हुक्म दिया गया कि आप चाहे जमजम खोद कर निकालें। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब से बेदार होते हैं और आपने चाहे जमजम आप खोद के निकाले, आप जानते हैं चाहे जमजम क्या है। जब हजरत इब्राहिम पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से, जिस वक्त वो मक्का जंगल नुमा इलाका था, आपको छोड़कर, आपको और आपकी वालिदा को छोड़कर चला गया था, बेआब हो गया मैदान में, पानी की एक मश्क और चंद छुआरे आपके हवाले करके चले गए थे। जब पानी खत्म हो गया, हजरत इस्माइल पैगंबर पानी के लिए बेकरार हुआ, हजरत जिब्रील ने एक पर मारा था और पानी बह निकला था। यहाँ तक कि वो पानी जब फैलने लगा, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चारों तरफ से बांध दी, यहाँ तक कि पानी एक कुआं नुमा हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अगर चारों तरफ से बांध नहीं बांधती, पानी पूरी दुनिया तक पहुंच जाता, हर एक उसका फैज मिल जाता। बहरहाल बहुत दिनों के बाद वो कुआं पट गया था, मुनहदिम हो गया था, मूंद गया था। अल्लाह जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर का वक्त करीब आया, आप दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब हुआ, अल्लाह ताला ने चाहा कि आपके आने से पहले जमजम भी जाहिर हो जाए। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने ख्वाब में बताया और इशारा दिया कि फलां जगह कुआं है और तुम उसे खोद के निकालो। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब से बेदार हुए और बताए गए निशान के मुताबिक आप वहां पहुंचकर आपने कुआं खोदना चाहा, कुरैश आपके मुकाबले में खड़े हो गए और माने हो गए और आपसे मुकाबला के लिए तैयार हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उस वक्त एक ही बेटा था, आप और आपको बेटे दोनों अहले कुरैश से मुकाबला के लिए खड़े हो गए और आपने चाहा मुकाबला करें और नूरे मोहम्मदी के फैज़ से आप और आपके बेटे दोनों मिलकर मुकाबला किया और आप गालिब हो गए और आप ही को कामयाबी मिली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उस वक्त एक ही बेटा था, आपको बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा एहसास हुआ और आप ये सोचे अगर आज अल्लाह की मदद नहीं शामिल हाल होती, हम इस कुरैश वालों से मुकाबला करके नहीं जीत पाते। आपने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, मौला अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाएगा और कुआं खोदने में कामयाबी अता फरमाएगा, मैं इसके शुक्रिया में और नजराने के तौर पर अपने एक बेटे को तेरी राह पे कुर्बान करूंगा। आज लोग एक बेटा एक बेटी पैदा करके कहते हैं हम दो हमारे दो, इसी पे खुशियां मनाते हैं। याद रखो अगर अल्लाह का हुक्म आ गया और आपका बेटा 12-15 साल का और चला जाए, आप बेगर बेटे के रह जाओगे। उन माओ की कुर्बानी को याद करो और उनका शुक्रिया अदा करो जो भूखे भागे प्यासे रहकर 10-10 बेटे बेटियां पैदा करते थे। अगर वो कल ज्यादा औलाद पैदा नहीं की होती, आज इस गांव में हम सुकून से नहीं रह पाते। ये कुफार हमें हर 2 मिनट में उठक बैठक करने पे मजबूर करते। उन माओ ने हमें पाला था, जना था, जिसको आज हम शान से जी रहे हैं। कुफार हमें आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा इस तरह का एहसास
एहसास हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी हुआ था जब उनका एक बेटा था और पूरे कुरैश आप पर हमलावर हुए थे। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मौला मुझे अगर तू 10 बेटा अता फरमाएगा तेरी राह पे एक बेटा कुर्बान करूंगा, और यूं ही अगर तूने मुझे जमजम का कुआं खोद कर पानी निकालने में कामयाब अता किया तो इसके शुक्रिया में उसी एक बेटे को जबा करूंगा। बहरहाल आखिरकार आपके 10 बेटे पैदा हुए और आप जमजम शरीफ निकालने में कामयाब हो गए। उसके बाद मैं अर्ज करना चाहूंगा, जब आपने चाहा, आपने अपने बेटों को कुर्बान करना चाहा, बात आए 10 बेटे हैं, किसको तायुन करूं? ऐसे सूरत में कुरान डाला गया, हर बार में हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। जब हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को कुर्बान करने के लिए कुर्बानगाह की तरफ बढ़ रहे थे तो सारे कुरैश माने हुए और रोक दिए और कहे, अब्दुल मुत्तलिब आप कैसे काम कर रहे हो? आपके बच्चों में सबसे खूबसूरत अब्दुल्ला है और आपके बच्चों में सबसे पारसा अब्दुल्ला है। हम तो इन्हें ज़िबा होने नहीं देंगे, हम तो इन्हें ज़बा होने नहीं देंगे, हम तो इन्हें काटने नहीं देंगे। तो कहा गया फिर क्या किया जाए? तो ये बताया गया एक काम करो, काहिन के पास अब्दुल्ला को ले चलो, वो क्या मशवरा देता है उसे देखा जाए। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काहिन के पास ले जाया गया। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहुंचे, मक्के वाले भी पहुंचे, अब्दुल मुत्तलिब भी पहुंचे। काहिन ने कहा एक काम ये करो, हजरत अब्दुल्ला के नाम को 10 ऊंटों के नाम से मिलाकर लिखो, फिर उसे किसी चीज पे डाल दो, फिर उससे नाम उठाओ। अगर ऊंट का नाम निकले तो 10 ऊंट को ज़बा कर देना, अगर अब्दुल्ला का नाम निकले उसमें और 10 ऊंट मिलाना, फिर अब्दुल्ला का नाम निकले तो और ऊंट मिलाना। हजरात हर बार हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम निकलता आया गया। आखिर में जब 100 ऊंट के साथ हजरत अब्दुल्ला का नाम को मिलाकर लिखकर डाला गया तो ऊंट का नाम निकला। बिल आखिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला के बदले में, हजरत अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊंट को ज़बा किया। उसके बाद मैं अर्ज कर देना चाहूंगा, जिंदगी गुजरती गई, यहाँ तक के हजरत अब्दुल्ला की उम्र जब 24 साल की हो गई, आपके वालिद मोहतरम ने चाहा कि मेरे बेटे की मैं शादी करा दूं, एक ऐसी लड़की से शादी कराऊं जो इफ़्फ़त और पारसाई में बेताज बादशाह हो, जो हुस्ने जमाल, जो हुस्नो जमाल, कमाले सूरत और सीरत में यकताए रोजगार हो। ए मिल्लत के नौजवानों, इस तरह की बीवी और बहू आप ढूंढ रहे थे। इसी असना में एक दफा हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंगल में शिकार के लिए तशरीफ ले गए। ऐ मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पे नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। जब आप एक जंगल तशरीफ ले गए जानवर शिकार करने के लिए, यहूदियों की एक बड़ी जमात की नजर हजरत अब्दुल्ला पे पड़ी तो जमात ने समझ गई यही वो शख्स है, इसी के सुल्ब से आखिरी नबी पैदा होंगे। इनकी पेशानी बता रही है कि इनके पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। उसके बाद उन लोगों ने हजरत अब्दुल्ला पर कातिलाना हमला शुरू कर दिया। अल्लाह की हिफाजत ने हजरत अब्दुल्ला को बचा लिया। उसी दिन जिस दिन हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जंगल शिकार के लिए तशरीफ ले गए थे, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत वहब भी मक्के उसी जंगल में तशरीफ ले गए थे। आपने जब इस मंजर को मुलाजा किया, आपके दिल में हजरत अब्दुल्ला की मोहब्बत जम गई और आपने चाहा अपनी बेटी आमिना की शादी इनसे कराएं। उसके बाद हजरत वहब पता लगाया कि ये अब्दुल्ला जो है अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और वो कुरैश के सरदार हैं, काबे के मुतवल्ली हैं, मारफतदार हैं। हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत वहब ने चंद लोगों के साथ निकाह का पैगाम हजरत अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी आमिना का भेजा। ए मिल्लत के नौजवानों, जब चंद लोगों ने आकर पैगाम निकाह अब्दुल मुत्तलिब को दिया, आपने खुशी खुशी कबूल कर लिया, क्योंकि उस वक्त रुए ज़मीन में हजरत आमिना से बढ़कर कोई इफ़्फ़त और पारसाई में यकताए रोजगार नहीं, कोई भी औरत नहीं थी। वो आपने कबूल फरमाया,
शादी हो गई। शादी के 2 माह के बाद मेरे आका सलाम का नूर हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब से हजरत आमिना के शिकम में मुंतकिल हो गया। आका सलाम का भी शिकम मादर में आए हुए 2 माह का जमाना गुजरा था। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से चले गए, आप तशरीफ ले गए। मैं ही अर्ज कर देना चाहता हूँ, ये तो मैं आपको यहीं पे रोक कर एक दूसरा वाकया बताना चाहता हूँ। आइंदा जुमा अगर जिंदगी सलामत रही, आका सलाम का ज़ुहूर, फिर वहाँ से आगे का वाकया सुनाऊंगा। मेरी मिल्लत में जवानों, अभी आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आपकी तशरीफ आवरी से 1000 साल पहले का मैं वाकया रखना चाहूंगा। तुब्बा हुमैरी एक बहुत बड़ा बादशाह अपने दौर का गुजरा है। उनका दारुस सल्तनत भी यमन में था। उन्होंने एक बार चाहा अपनी सल्तनत का दौरा करें, तो उन्होंने दौरा करने के लिए अपने साथ 12,000 आलिमों को लिया और 1,32,000 सवारी और 1,13,000 प्यादा लश्करों को लेकर आपने दौरा करना चाहा। मिल्लत में जवानों, वो बादशाह तुब्बा हुमैरी जब जिस रास्ते और मुल्क से गुजर रहे थे, वहाँ के लोग आपका शाहाना कर्रो फर और ये ताबनाकी देखने के लिए भीड़ लगा दे रहे थे। मैं ही अर्ज करना चाहूंगा, बादशाह दौरा करते करते अपनी हुकूमत और सल्तनत का जब मक्के की सरजमीन पे पहुंचे, मक्के वालों में से किसी ने बादशाह का इस्तेकबाल करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और पता लगाया क्या वजह है। मैं जहां से भी गुजरा, मेरा जाहो जलाल देखने के लिए, मेरा कैफरो मेरे जाहो जलाल देखने के लिए, मेरे करो फर का मुशाहदा करने के लिए लोग झूठ बन के आए देखने के लिए, मुशाहदा के लिए। यहाँ के लोग हमें देखने के लिए क्यों नहीं आए? आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है? पता लगाया गया तो लोगों ने बताया कि यहाँ एक इबादत गाह है जिसे लोग बैतुल्लाह कहते हैं। पूरी दुनिया के लोग इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं और खुद खादिमीन हरम के लिए लोग तोहफा पेश करते हैं, ताज़ीम करते हैं, तौक़ीर करते हैं। जिनकी पूरी दुनिया तौक़ीर और ताज़ीम करे, वो बादशाह की ताज़ीम के लिए कैसे आ सकते हैं? बादशाह को गुस्सा चढ़ा, उसने चाहा कि मक्का को भी मैं मिस्मार कर, काबे को भी मिस्मार कर दूंगा और यहाँ के लोगों को भी मैं कत्ल करके तबाह बर्बाद कर दूंगा। बादशाह ने जश्न इतना ही सोचा था, उसकी नाक से और उसकी आंख से, उसके कान से, मुंह से खून बहने लगा। जब खून बहने लगे, बादशाह हलाकत के करीब था। आलिमों में एक सबसे बड़ा आलिम आगे बढ़ा, बादशाह का नब्ज टटोला और कहा, लोगों ये दुनियावी बीमारी नहीं है, ये आसमानी मर्ज बादशाह को लायक हो गया है। तुम दुनियावी इलाज करने से फायदा नहीं होगा। उसके बाद उस आलिम दीन ने कहा, ए बादशाह वक्त जरा बताओ, क्या तुमने अल्लाह, उसके रसूल या उसके दीन के बारे में कुछ बुरा बुरा सोचा है? बादशाह ने कहा, हाँ मैंने ऐसा सोचा था। बादशाह को हुक्म दिया गया कि अल्लाह से माफी मांग लो। बादशाह ने अल्लाह से माफी मांगा। उसके बाद बादशाह तंदुरुस्त हो गया, सही सलामत हो गया। बादशाह शुक्रिया और नजराने के तौर पर यह आका सलाम की तशरीफ आवरी से 1000 साल पहले का वाक़या बयान कर रहा हूँ। बादशाह ने एक रेशमी चादर काबे पे चढ़ाया और अहले मक्का को 7000 अशरफी और 7 रश्मी चादरें इनायत करके आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो मदीना मुनव्वरा की सरजमी आई। जब मदीना पहुंचे तो ऐसी सूरत में बादशाह वक्त के साथ जो उलमाए किराम मौजूद थे, उन्होंने मदीना शरीफ के कंकरों को देखा, मिट्टी को सूंघा। सूंघने के बाद बादशाह से कहा, बादशाह वक्त आप आगे बढ़ जाइए, हम यहीं बसेरा करना चाहते हैं, हम यहीं रह जाना चाहते हैं, यहाँ से आगे हम बढ़ना नहीं चाहते हैं। बादशाह ने पूछा, वजह क्या है, सबब क्या है, मकसद क्या है? तो ऐसी सूरत में उन 12,000 आलिमों में से जो सबसे बड़े थे, उन्होंने बताया, सुनिए, जो आखिरी नबी के ताल्लुक से हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, यही जगह उस नबी की हिजरत गाह है। यहीं पे वो नबी आखिरी ज़मा यहीं पर क़याम फरमाएंगे। हम चाहते हैं यहीं पर हम रहेंगे और उस
आखिरी नबी की ज़ियारत करेंगे और आप पर हम फिदा हो जाएंगे, आप पे कुर्बान हो जाएंगे। जब बादशाह ने सुना आखिरी नबी यहीं पर जलवागर होंगे, बादशाह को बड़ी खुशी हुई। उन आलिमों के लिए 400 मकान की तामीर करने के बाद उन आलिमों में जो सबसे बड़े आलिम थे, बादशाह वक्त ने उनके मकान के सामने 2 मंजिला एक मकान बनाया। उसके बाद एक खत उस बड़े आलिम के हवाले किया और कहा कि मैं आपको अमानत के तौर पे ये खत दे रहा हूँ, जब वो नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये खत मेरा उन्हें अता कर देना। अगर आपको वो नबी ना मिले, आप अपनी औलाद को हिदायत कर देना, सिलसिला बार सिलसिला, नस्लन बादा नस्लिन, आपकी औलादों में जिसको वो नबी मिल जाए वो खत उस नबी के हवाले कर देना। मिल्लत के नौजवानों, मैं ही अर्ज करना चाहता हूँ, उस बादशाह ने उस खत में क्या लिखा था? उस बादशाह ने ये खत लिखा था कि ये खत कुंबा हुमैरी की तरफ से अल्लाह के आखिरी नबी के नाम है। ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, मैं आपकी उम्मतों में सबसे पहले आपकी तशरीफ आवरी से पहले मैं आप पर ईमान ले आया। आप कयामत के दिन मेरी शफाअत करना और मैं आपका पहली उम्मत हूँ। आप मेरे ईमान को कबूल करना और मेरे लिए कयामत के दिन काम आना। अगर मैं आपको अपनी जिंदगी में पा लिया तो आपके कदमों को चूमूंगा, नहीं पाया तो कयामत के दिन आप मेरी मदद फरमाना। एक कहे और बादशाह ने खत दिया और आगे बढ़ गया। ऐ मिल्लत के नौजवान, ही अर्ज करना चाहूंगा, जब मदीना मुनव्वरा में बादशाह अपने लाखों लश्कर के साथ पहुंचा तो ऐसे आलम में मदीने वाले बादशाह के इस्तकबाल के लिए नहीं, बल्कि जब मदीने वालों को खबर हुई कि मक्के की सरजमी की तरफ से एक काफिला आ रहा है, एक बड़ी जमात के साथ एक शख्स आ रहा है, तो मदीने वालों ने सोचा शायद कि वो आखिरी नबी तशरीफ ला गए हैं, क्योंकि उस नबी की शान है मुल्क हुफी शाम हिजरत हुई मदीना, उन्होंने पढ़ रखा था। मदीने वालों को जब इस बात की इत्तला हुई मक्के की तरफ से काफिला आ रहा है, उस काफिले के इस्तेकबाल के लिए मदीने वाले घर से दौड़ निकले, ये सोच के शायद कि आखिरी नबी मबूस हो चुके हैं, क्योंकि उनकी हिजरत गाह मदीना ही होगा। वो लोग इस्तेकबाल के लिए जब निकले तो अपने साथ खजूरें लिए हुए थे, कुछ मीठी चीजें लिए हुए थे, लोगों में बांट रहे थे, ये सोच के आने वाला आखिरी नबी आ रहा है। जब उन लोगों को पता चला आखिरी नबी नहीं है बल्कि बादशाह वक्त है, तो फिर वो लोग अपने अपने घर को लौट गए। तो मेरे भाइयों, पता क्या चला कि रसूलुल्लाह की वलादत की खुशी में मीठियां बांटना, इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ना, ये आज का तरीका नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से 1000 साल पहले के लोगों का तरीका है। हमें आपको चाहिए इस माह मुबारक का इस्तेकबाल करें। जब 12 रमज़ान शरीफ का दिन आ जाए, बेहतर से बेहतर कपड़ा पहने, इत्र लगाएं, दुरूद शरीफ की कसरत करें, झंडा लहराएं और जमाने को ये बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज किसी और का जन्मदिन नहीं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जन्मदिन है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।